नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। कल हमने एडवोकेट पंकज जोशी जी इनके साथ योगी जी के बारे में बात की, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात की और अभी जो नया साल शुरू होने वाला है उसमें भी कैसे योगी जी अपना परफॉर्मेंस जारी रखेंगे। लेकिन अभी जो अपोज़िशन लीडर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं लेकिन लोकसभा में है, वो है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी जो है बहुत खुश हो रहे थे जब योगी जी ने ये कहा था कि एसआईआर से लगभग नियर अबाउट 4 करोड़ वोटर्स का नाम ऐड करना बाकी है या नहीं है। तो अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के वोट कटने वाले हैं। तो एक तरह से उन्होंने क्लीन चिट दे दी एसआईआर को जो पहले ये बोलते थे कि एसआईआर से ये होगा ना वो होगा। तो आइए इसी से जुड़ी हुई बातें आज हम करेंगे, चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है एडवोकेट पंकज जोशी जी सर को। सर धन्यवाद वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। तो सर अखिलेश यादव बहुत खुश हो रहे थे जब योगी जी ने ये बोला कि वोटर लिस्ट में 4 करोड़ जो उनके बीजेपी के भी वोटर हो सकते हैं, वो गायब है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जीत पक्की है जो आने वाले चुनाव होंगे 2027 में। जी ये जो बात है कि जो एक ये एसआईआर के बारे में जो जिस तरह से टिप्पणी की है, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इस समय लोकसभा के अंतर्गत अभी हमारे माननीय संसद के सदस्य हैं और लेकिन जहाँ तक ये जो बयान उनका कहा है, वो कहीं न कहीं राजनीतिक उनकी जो समझ है, उसकी अपरिपक्वता को दर्शाता है क्योंकि लगातार इंडी गठबंधन जिस तरह से इस बात को कह रहे हैं कि एसआईआर जो है, वो एक हमारे खिलाफ योजना है, तो उसके अंतर्गत जिस तरह से इन्होंने एक तरह से बीजेपी को क्लीन चिट दे दी और ये कहा कि इसमें जो वोट कट रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है, वो कट रहा है। और और जो शहर का जो मतदाता है, उसका अधिक कट रहा है और सवर्ण मतदाता जो है, उसका अधिक कट रहा है। तो हमारा तो पिछड़ा, दलित और जो भी अल्पसंख्यक जो हैं, उनका नहीं कटा है। तो इस ये मैसेज जिस तरह से है, उन्होंने एसआईआर की जो एक जो शुद्धिकरण का काम है, उस पे मोहर लगा दी। चुनाव आयोग का जो काम जिस तरह से अच्छा चल रहा है, उस पे एक तरह से उन्होंने मोहर लगाई है। तो कहीं न कहीं उनके जो मुद्दों की जो है अब ख़ास करके इंडी गठबंधन के में से एक अखिलेश यादव जी जिस तरह से बिल्कुल पूरी तरह से ये जो बयान है वो दे चुके हैं। इसमें इस बयान के बाद निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी को है और एनडीए गठबंधन को जिस उनके इस बयान से जो है वो निश्चित तौर पे एक तरह से समर्थन मिला है। यस। सर ये जो है ये लोग हमेशा कहते हैं पर्टिकुलरली अखिलेश यादव की बात करते हैं पीडीए की मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो है क्या सर इनके ही भरोसे पे ये चुनाव जीत जाएंगे बाकी जो लोग हैं जो सवर्ण है उनके वोट इनको नहीं चाहिए। देखिए, इस चीज़ को तो राजनीति किस तरह से की जाती है, तो इस मामले में तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें इस तरह से कभी भी बयान देना चाहिए क्योंकि जहाँ तक राजनीति की बात होती है, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, अगर लोकतंत्र में रहते हैं, तो उन्हें सभी का जो वोट है, वो लेना चाहिए। नहीं भी देते हैं, तो भी वो एक उम्मीद करनी चाहिए और कहना भी चाहिए कि नहीं, वो हमें देते हैं। तो अगर इस तरह से ये भावुकता में इस तरह से ये कह देते हैं और अति भावुकता में आकर जिस तरह से केवल मुस्लिम यादव वोट बैंक के लिए जिस तरह से ये कह देते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल कोएलिशन कुछ भी हो सकता है क्योंकि पीडीए में ये जो जो भी चाहे ओबीसी में चाहे ये पिछड़े लोगों को कह रहे हों या डी से दलित कह रहे हों या ए से अल्पसंख्यक खास करके उसमें माइनॉरिटीज़ में जो खास करके जो मुस्लिम को जिस तरह से टारगेट करके कह रहे हैं, ये पीडीए स्लोगन हो सकता है इनको टारगेट लेकिन जहाँ अ पूरा सवर्ण समाज क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति में देखें तो जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक है या क्षत्रिय वोट बैंक है, तो वो तो अपने आप में क्योंकि जब हम सीटों का बँटवारा देखते हैं, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
इनके कैंडिडेट की भी जब हम लिस्ट देखते हैं तो कहीं न कहीं राजनीति में सवर्ण समाज की जो है बड़ी महती भूमिका रहती है और वो इसलिए नहीं है कि वो केवल सवर्ण हैं या ये तो अंग्रेज़ों की एक चाल कह सकते हैं कि उन्होंने जातियों में बाँटने के लिए एक-दूसरे को जातियों में आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें की। और चूँकि हर गाँव में जहाँ भी क्षत्रिय समाज है तो वो पूरे गाँव को एक साथ लेके चलते हैं। गाँव में कहीं कोई ऊँच-नीच की बात होती है तो वो एक-दूसरे के सभी के साथ सहयोग करके लेके चलते हैं। कहीं किसी को चाहे क कोई भी गरीब व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, किसी भी अन्य धर्म का भी है, तो भी वो उसकी जान-माल की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। तो इस बात को ये कहते हुए एकदम नकार देना और किसी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इस तरह से बयान आना कि नहीं हम तो केवल जो है वो पीडीए तक ही सीमित रहेंगे और जो हमारा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, केवल वहीं तक सीमित रहेंगे, तो फिर उसके उससे निश्चित तौर पे मैं तो यही मानता हूँ कि सवर्ण जातियाँ चाहे कायस्थ हों, चाहे वैश्य वर्ग हो या सुनार वर्ग हो जो भी सवर्णों की जातियाँ हैं उनमें कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी है, उससे दूरी बढ़ेगी और ब्राह्मण क्षत्रिय तो चूँकि सीधी राजनीति करते हैं, ज़मीन की राजनीति करते हैं, तो वो तो समाजवादी पार्टी से निश्चित तौर पे दूर ही रहेगा। और जहाँ तक अगर गरीबी भी देखें तो गरीबी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है ईडब्ल्यूएस का जो रिज़र्वेशन है वो सवर्ण मतदाताओं को दिया है और उसमें कहीं विसंगतियाँ हैं, उन्हें जिस तरह से दूर करने की कोशिश की जा रही है। या मुस्लिमों को भी देखें तो प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे पीएम जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी से जिस तेज़ी से अल्पसंख्यक समाज को एक राहत दी गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम समाज जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हो और ना चाहे भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज अपना वोट दे या ना दे ठोस में, लेकिन जो शिक्षित मुस्लिम समाज है या जो राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ तेज़ी से जुड़ रहा है, महिलाएँ तेज़ी से जुड़ रही हैं। कोई कट्टरपंथी या जिनको लगता है कि हमें इस पार्टी को वोट ही नहीं देना है, तो वो अपने उस कट्टरता के कारण भले ही वोट ना दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं भी इस बात को नहीं आती है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा भी जिस तरह से बनाया गया, तो पूरी एक समावेशी एक समाज की सभी हर हर विचारधारा को, हर तबके को लेके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चल रही है और अगर बार-बार अखिलेश यादव जी इस तरह की बातें करेंगे कि हम केवल पीडीए तक ही फ़ोकस रखेंगे, तो पिछले विधानसभा चुनाव में तो चूँकि बसपा सुप्रीमो माननीय मायावती जी ने तो कहीं पर इस तरह से चुनाव जो है उसको सही ढंग से फाइट नहीं किया था। तो पूरा जो दलित वोट बैंक था वो एक साथ सपा के समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन इस बार मायावती जी भी खुल के अपना चुनाव की तैयारियों में हैं, तो दलित वोट तो बिल्कुल जाएगा नहीं। और जहाँ तक पिछड़े और अति पिछड़ों की बात है, तो पिछड़े और अति पिछड़े तो इस समय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से जो हैं वो लग रहे हैं क्योंकि जितना भी रोज़गार की व्यवस्था हो, चाहे जितना भी जो अलग-अलग जो भी एम्प्लॉयमेंट योजना हो या तो उसके बाद जितना भी जो है क्योंकि मानिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अति पिछड़े समाज से हैं, तो ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं पिछड़े नहीं हैं, तो ये तो खुद ही एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क उठाता है। तो यस। चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, इन सभी से जिस तरह से पिछड़े समाज और अति पिछड़े समाज के लिए जो काम हुए हैं अ, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जितने भी चाहे स्ट्रीट वेंडर हों, तो मतलब एक समाज में जो लगातार जिस तरह से जो विकास के काम हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से
उसमें कहीं भी क्योंकि केवल वो अपराधी और अपराधियों के अलावा जो भी एक माफिया हैं, वो केवल उन्हीं के लिए टारगेट करते हुए कहते हैं, बाकी समाज का कोई भी वर्ग है, वो सभी को अपनाने की बात करते हैं। यस। अगर अखिलेश यादव जी केवल इस तरह से कहेंगे कि हम केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तक रहेंगे और उसके बाद हमें सवर्ण समाज का नहीं चाहिए, तो सवर्ण समाज तो एक अपने आप में एक दयालु समाज है, भावुक समाज है, वो तो हमेशा पहले से ही लोगों के लिए दान करता रहता है, पुण्य करता रहता है और सबको अपनाता रहता है। अगर आज भी राजनीति में कहीं पिछड़े, अति पिछड़े, दलित इस तरह की कहीं बातें होती हैं, तो वो सवर्ण समाज की एक उदारता के कारण होती है कि चलो कोई बात नहीं, इन्हें इस तरह की राजनीति कर लेने दीजिए, ये भी गरीब हैं, इनका भला हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि गाँव के किसी भी चाहे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हो तो अपनी बाइकों से लेके वही स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, कहीं किसी को पैसे की ज़रूरत है, कहीं किसी की बेटी की शादी की ज़रूरत है तो पैसे का दान हो। तो सवर्ण समाज तो पहले से ही एक उदार प्रवृत्ति का रहता है। और अगर उसको ज़बरदस्ती से उसकी इस सज्जनता का अगर इस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा या इस तरह से बयान दिए जाएँगे तो समाजवादी पार्टी तो ख़ैर वही हालत हो जाएगी कि क्योंकि सत्ता में तो ख़ैर इन्हें आना ही नहीं है। जो तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह से मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किया, तो वो ज़रूर टूटने की कगार पे आ जाएगी और अ, अभी सैकड़ा इनका पार हो चुका है और वो निश्चित ही वो ज़रूर दहाई का अंक नहीं छू पाएगा अगर जिस तरह से सवर्ण समाज के खिलाफ जिस तरह से इनकी अगर बयानबाज़ी रहेगी या केवल पिछड़े या उनका वोट ना लेने की या केवल पिछड़े दलितों की बात की जाएगी, तो वो ज़रूर उसमें ज़रूर इनके लिए जो है वो फिर दिक्कत आगे पैदा ज़रूर होगी। ये जनता ज़रूर इस तरह से जो है वो सबक सिखाएगी। सर, तो और सर दूसरी बात ये है कि सर जब बिहार में इलेक्शंस हो रहे थे तब अखिलेश यादव गए थे प्रचार करने के लिए तो एम-वाई कॉम्बिनेशन दिमाग में रख के या सोच में रख के वो शायद गए होंगे। लेकिन जिस तरह से हार मिली है इंडी को या फिर आरजेडी को, तो क्या सर इसका असर अखिलेश यादव की पार्टी पर पड़ेगा अभी उत्तर प्रदेश में? वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सीमित है अभी समाजवादी पार्टी। देखिए जहाँ बिहार के जो चुनाव थे उसमें अखिलेश यादव जी गए, वहाँ पे कई रैलियाँ की, वहाँ पे बैठकें की। लेकिन उसमें कहीं भी इस तरह सा प्रभाव तो कहीं देखने को मिला नहीं कि अखिलेश यादव जी का वहाँ पर कोई हो। देखिए आप जातिवादी राजनीति करेंगे, लेकिन जातिवादी राजनीति में भी आपको कहीं न कहीं आपको सभी समाज को लेके चलना पड़ेगा और आपको अपनी जाति के लोगों का भी कहीं न कहीं इस तरह से तो भला करना होगा कि वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। आप मान के चलो अपनी जाति के लोगों को सिखा दें कि क्योंकि खुद इनके बयान जिस तरह से आते हैं कि किसी कभी ना कभी अधिकारियों के खिलाफ जिस तरह से बयान आते हैं, कर्मचारियों के खिलाफ जिस तरह से बयान आते हैं या प्रशासन को धमकी देने वाले जो जिस तरह से बयान आते हैं, तो उससे कहीं न कहीं एक जो नेगेटिव इमेज है वो एक कर्मचारी वर्ग में जाती है। इसके अलावा अ, अगर आप अपनी जाति की भी बात करेंगे तो आप अपनी जाति के जो नौजवान हैं, युवा हैं, अगर उन्हें शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेंगे और उसमें ये कहेंगे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम शिक्षा व्यवस्था में आपको परसेंटेज जो है या अलग क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह से जो नकल माफिया जो रहता था, वो सक्रिय रहता था, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार इस बात को कहा कि और उसके कारण अब जो है एक नई तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जो जाँच चल रही है और कहीं इस तरह के स्कूल और जो हैं जो कि जिनमें स्पेशल केवल वो नकल करने के लिए ही खुले या क्लासें होती नहीं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी बातों को कहते हैं तो अ, अ, और और यादव समाज के भी जो व्यक्ति हैं जो जो चाहते हैं कि समाज का हित हो, तो वो तो शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से होता है। किसी एक राजनीतिक दल का कोई बंधुआ मज़दूर बनने से तो नहीं होता है, वो तो और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लिए काम नहीं करती है या उनको छोड़ के रखती है या उनके लिए कहीं कोई खिलाफ या नकारात्मक बात करती है। तो तो सभी सर्व समाज को लेके चलने से ही राजनीति एक शुचिता आती है, नैतिकता आती है और हमें किसी के खिलाफ बयानबाज़ी इस तरह से करनी भी नहीं चाहिए। और चूँकि
इस तरह की कई बार जैसे क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर एक बार जिस तरह से कहा भी था कि हम कार सेवकों की जो थी उन पे हमने गोली चलवाई और हुँ, उसमें 28 मौतें हुई और तो उसके कारण जितने भी हिंदूवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनमें हमेशा नाराज़गी इस बात को लेकर रहती है कि इस तरह से कहीं आपने अगर प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह से आपने चुनिंदा लोगों को टारगेट करने के लिए राम भक्तों पे टारगेट करने के लिए इस तरह से आपने गोलियाँ चलवाई, तो वो एक बिल्कुल ही गलत कदम था। और उसके बाद जिस तरह से जो है अगर उस पर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अगर अखिलेश यादव जी इस बात को अ, ख टारगेट करते हुए कर रहे हैं, तो भी उन्हें एक कम से कम एक मैच्योर जो है वो राजनीति से सीख लेनी चाहिए क्योंकि आप जब तक सभी बिरादरी की 36वाँ बिरादरी की बात नहीं करेंगे, तब तक तो नहीं हो सकता है और आज का समय तो एआई का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। सभी के हाथ में मोबाइल है, तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हर कोई युवा समझते हैं। तो सभी के लिए बात करेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस उनसे कोई किसी भी समाज का व्यक्ति किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति दुखी है। खुद मीडिया में जो इंटरव्यू आते हैं, उसमें यहाँ तक कि अतीक अहमद के भी परिवारीजन कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी ने उकसाया नहीं होता तो शायद मुख्यमंत्री जी इतनी कठोर कार्रवाई करके और उन्हें इतनी ना करते तो मुख्यमंत्री जी के तो उससे कहीं कोई नाराजगी देखी ही नहीं जाती है, अन्य धर्मों में भी नाराजगी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी चूँकि जो पार्टी में जो मेहनत होती है वो सारी मुलायम सिंह जी यादव जी ने करी। उन्होंने अपनी पार्टी में कई नेताओं को खड़ा किया और चाहे बेनी प्रसाद वर्मा जी हों, माता प्रसाद पांडे जी हों, पुराने जितने भी नेता थे वो उन्हीं के कार्यकाल में थे। अभी अखिलेश यादव जी ने किसी अन्य नेता को आगे भी पार्टी में नहीं बढ़ने दिया। खुद चाचा शिवपाल सिंह यादव जी हों, उनको भी डाउन कर दिया। तो जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, मेहनत की, उनका कहीं भी देखा नहीं जा रहा है। हाँ, एक अयोध्या के ज़रूर अवधेश जी जो हैं वो एक उनको थोड़ा-सा एक प्रमोट किया जा रहा है। बाकी जितने भी पुराने नेता हैं और या समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में जिन्होंने अपना संघर्ष किया, खून-पसीना बहाया, उनको बिल्कुल से साइडलाइन कर दिया गया। तो इसके कारण समाजवादी पार्टी का भी जो वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है क्योंकि जब आपको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा तो व्यक्ति उसकी तरफ जाता है जो कम से कम एक नैतिकता की बात करता हो या राष्ट्र की विचारधारा की बात करता हो या जो प्रशासन को एक अच्छा प्रशासन देने में एक रख रख सकता है। तो इस चीज़ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका संदेश जो है बिल्कुल स्पष्ट है। तो यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़े समाज हो, दलित समाज हो, सभी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो है वो पूरी तरह से उनकी आस्था उनके साथ जुड़ी है। और अब जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, इसमें इस बात को पूरी तरह से देखा जाएगा कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोट बैंक है वो सर्व समाज से चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे पंथ का हो, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो निश्चित तौर पे जो है अधिक पड़ेगा और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी जो नुकसान है वो इस विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। यस, तो वो तो है सर, आने वाले चुनाव में तो पता चलेगा ही। लेकिन सर, अगर हम बात करते हैं कि एक विरोधी पक्ष नेता की, तो अखिलेश यादव तो लोकसभा में चले गए, विधानसभा का सीट छोड़कर। तो ऐसे देखा जाए तो योगी जी के टक्कर में कोई दिखता नहीं है सर आज। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो चूँकि वो संसद के सदस्य बन के इस समय जो हैं वो संसद में चले गए और जो अपनी जो सीट जो थी उसको खाली कर दिया। अब चूँकि संसद में तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी की अगर अपोज़िशन में किसी चेहरे को हम देखते हैं, तो वो केवल राहुल गांधी जी को देखते हैं। अगर राहुल गांधी जी कोई बात कह रहे हैं, तो उसको मीडिया भी उसी तरह से हाइलाइट करती है। और अगर समाजवादी पार्टी का जो जो कोर एक राजनीति का वो जो है एक वो लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के तौर पे, सदन के नेता के तौर पे अगर
अगर योगी आदित्यनाथ जी कोई बात कहते हैं तो उन्हें काउंटर पार्ट करते तो ज़्यादा उचित रहता। यस, अब यहाँ सदन के नेता के तौर पे अन्य जो व्यक्ति हैं वो माता प्रसाद जी रखते हैं। तो उसके कारण कहीं न कहीं जो एक हाइप या एक काउंटर पार्ट एक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो अब केवल मीडिया के माध्यम से चीज़ें क सीमित मात्रा में ही रखी जा सकती हैं क्योंकि सदन की एक अपनी मर्यादा होती है और उसकी एक प्रोसीडिंग होती है। तो उसके कारण आप प्रदेश के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आप आवाज़ भी उठा सकते थे और बातें रख सकते थे। तो ये कहीं न कहीं जो है उसके कारण जो एक राजनीतिक जो है वो उसमें ज़रूर एक जो है वो इनका जो है वो क समय जो है वो ज़रूर वो पीछे पीछे छूट गया। क्योंकि मीडिया में या देश में पूरे देश में और विदेश में भी जिस तरह से मोदी जी के बाद अगर योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जिस तरह से लोग बाग एक इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, तो अगर आप योगी आदित्यनाथ जी की कहीं कोई कमियाँ बताते या प्रशासन की, शासन की कोई कमियाँ बताते तो उससे उससे आपको एक बल मिलता, तो आपको एक विपक्ष के एक नेता के तौर पे माना जाता। यस, और और ये भी हम देखते हैं कि कहीं इस तरह की कहीं कोई बात हो भी रही है तो खुद योगी आदित्यनाथ जी एक एक मतलब संसदीय भाषा का उपयोग करते हुए हमेशा सदन में चाहे उप मुख्यमंत्री जी का बचाव करना हो, चाहे विपक्ष के नेता के लिए भी एक संसदीय मर्यादा का आचरण सिखाते हुए अपनी बातें रखना हो, तो ये सारी बातें जो हैं तो एक क्योंकि सदन के कोई भी व्यक्ति हों, वो अगर सदन के माध्यम से अगर जनता के कल्याण की बातें करेंगे, तो उसी से सभी का भला होगा, उसी से सदस्यों का भी जो अपनी एक गरिमा है, वो बनी रहती है क्योंकि समाज के बीच में भी जिस तरह से राजनेताओं की जो है वो शुचिता है, उसको भी गरिमा को बना रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं उसमें कहीं कोई ऐसी शब्दावली भी उपयोग होती है, तो वो भी उचित नहीं है, कहीं कोई तो और अब जिस जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम करते हैं और कहीं विपक्ष के बारे में भी वो जिन बातों को कहते हैं और अगर उसका काउंटर पार्ट नहीं आ पाता है, तो उसके कारण समाजवादी पार्टी का ही जो है वो नुकसान होता है। वो चाहे मीडिया के माध्यम से भी नुकसान हो रहा हो, चाहे वोट बैंक के माध्यम से नुकसान हो रहा हो, तो वो नुकसान तो समाजवादी पार्टी का ही होगा। यस, यस। तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि 2027 में जो भी चुनाव होंगे वो अखिलेश यादव की कड़ी परीक्षा होगी क्योंकि अगर इस सॉरी 27 में भी वो चुनाव हार गए तो उनके राजनीतिक अस्तित्व पर भी बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है, उनके ही नेता खड़े खड़े हो रहे हैं अभी। तो सर ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये बात तो हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जब स्टेटमेंट दिया था इसके एसआईआर से जुड़ा जुड़ा हुआ, वो और एक तरफ ये बोल दिया कि बीजेपी के वोट कटेंगे और दूसरी तरफ ये भी खुश हो गए कि चलो अभी चुनाव जीत सकते हैं, तो क्लीन शीट एसआईआर को मिल गई इनकी तरफ से, ऐसा ही बोल सकते हैं। साथ-साथ जो मुद्दा वो खड़ा कर रहे थे कि ये ऐसा है ना वैसा है, वो भी खत्म हो गया। तो इन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में उनके सामने कई चैलेंजेस होंगे। सर धन्यवाद देना चाहेंगे वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बैठ के चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।